गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। इस वीडियो नंबर 119 में आपने एक क्वेश्चन देखा था रिया मोहना और निशा वाला, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था कि लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट उनके दिए हुए थे और पार्टनर ने क्या किया था, लास्ट 3 इयर्स तक प्रॉफिट गलती से बराबर बराबर बांटते गए थे, जबकि उसको बांटना चाहिए था 3-2-1 में। 3 साल के बाद जब उनको चौथे साल के स्टार्टिंग में पता चला कि वो लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट इक्वल बांट रहे हैं, तो उन्होंने इस करेक्शन को करने की प्लानिंग की, ठीक है ना। तो जब उन्होंने इसको करेक्ट किया तो जो गलत बांट दिया है उसको डेबिट करना है और जो नया बांटना है उसको क्रेडिट करना है। तो गलत बांटा था इक्वली, तो उसको आपने डेबिट किया और अब उनको एक्चुअली जो देना चाहिए 3-2-1 में ये नया है, तो इसको क्रेडिट किया था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज बदल गई। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लैंग्वेज बदलने से यदि कोई कॉन्सेप्ट वही है तो उसका करने का मेथड चेंज नहीं होगा। इसमें भी क्या है कि पहले रेशियो कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, यह गलती से हुआ था। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहले आप उसको अपने स्क्रीनशॉट पर स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। ओके, ये देखिए। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन हैरी पॉटर और अली वाला। इसमें क्या कर रहा है, ये प्रीवियस वीडियो में जो निशा वाला था उसी के जैसे है, ठीक है। लैंग्वेज बस पे ध्यान दीजिएगा। हैरी पॉटर और अली पार्टनर हैं, उन्होंने 2-1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते आए हैं, ठीक है ना। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट हैं 15-16 का 2,20,000, 16-17 का 2,40,000, 17-18 का 2,90,000। ये 3 साल तक क्या करते आए, प्रॉफिट को 2-1 में बांटते आए। लेकिन 3 साल के बाद अब अली बोला, ठीक है, Ali wants that he should get equal share in the profit with Harry and Potter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come in effect retrospectively where for the 3 years। मतलब वो जो चाहता है कि उसका, अली जो चाहता है कि उसका प्रॉफिट भी हैरी और पॉटर के बराबर हो जाए, मतलब तीनों का बराबर बराबर हो जाए। लेकिन वो ये चाहता है कि ये चीज़ आज से नहीं हो, ये लास्ट 3 ईयर से चेंज हो, ठीक है। चीज़ वही है, लैंग्वेज बस बदल गई। तो वही लास्ट 3 ईयर्स में आप उनको प्रॉफिट अभी तक कैसे बांट चुके हो, 2-1 में। इसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि दिया होगा तो क्रेडिट किया था, अब इसको कैंसिल करना तो डेबिट करते हैं। और अब वो चाहते हैं कि इक्वल बटे और वो सब तैयार हैं इसके लिए, तो इक्वल बांट देंगे। तो जितना अब मिलना चाहिए, मतलब इक्वल मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आई बात। आ जाइए अपने एडजस्टमेंट टेबल पे, ठीक है। तो ये 3 साल का प्रॉफिट है 7,50,000, ऐड कर दिया तीनों को। ये अभी तक कैसे बढ़ चुका है, 2-1 में। अब इसको कैंसिल करना है, ठीक है ना। तो 2-1 में उनको कितना मिला था, डिवाइड कर दिया हमने। ये 7,50,000 को कितना कितना मिल गया, 3 लाख और 1,50,000। अब नया जो देना है वो किस में देना है, इक्वल रेशियो में। तो इसको डिवाइड कर दो हम इक्वल रेशियो में, ठीक है ना। ये रहा इक्वल रेशियो। ओके, तो ये बांट दिया हमने इक्वल रेशियो में, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। इसके आगे की प्रोसेस, दोनों का डिफरेंस निकाला, जिस साइड ज़्यादा उधर लिख दिया, ठीक है ना। मतलब हैरी और पॉटर 50,000 से डेबिट होंगे, मतलब ये 50,000 अपने अकाउंट से निकाल के देंगे किसको, अली को। तो उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसके आगे की जनरलिटी आपसे बनती है, ये रही, ठीक। हमने इसकी जनरल एंट्री बना दी। हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू अलीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। नरेशन गोइंग बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड, ठीक। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपने देख लिया है, स्क्रीनशॉट दिया था मैं आपके लिए यहाँ बोर्ड पे रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, मीता और उषा 2 और 3 के
रेशियो में पार्टनर है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल है 1,40,000 और 1,20,000। उन्होंने ड्राइंग की है 1 जनवरी 2016 को 32,000 और 24,000। 31 मार्च 2016 को जब अकाउंट क्लोज हो गया तो उनको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से लेना देना भूल गए। साथ ही साथ मीता को कमीशन 8,000 रुपीज़ का देना था, वो भी हम देना भूल गए। ठीक है, फिर वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जो चीज़ देना भूल गए हो तो आप दे दीजिए। ठीक है ना, तो देना क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मीता को कमीशन, और एक चीज़ लेना भूल गए। तो आपको पहले भी बताया, जब लेना भी भूल जाएं और देना भी भूल जाएं तो पहले देने वाली अमाउंट ऐड करके लेने वाली अमाउंट माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि भाई कितना लेना है या कितना देना है। देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल में हमको ओपनिंग कैपिटल निकाल के दी है, ठीक है ना, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन सिर्फ ये निकाल रहे हैं क्या क्या देना या लेना भूल गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा क्या क्या देना भूल गए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितना भूल गए, 6%। 1,40,000 का 6% और 1,20,000 का 6%। ये आ गया हमारा 8,400 और 7,200। साथ में कमीशन भूल गए मीता को कितना, 8,000 ईयर के हिसाब से, तो ये दे दिया। तो टोटल मीता को देना है 16,400 और उषा को देना है 7,200। ठीक है ना। अब लेना क्या भूल गए हैं, लेना हम भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी कैलकुलेशन ये रही। ओके, देखो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग जो की थी वो की थी इन्होंने 1 जनवरी को। ठीक है ना, 1 जनवरी से ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 16 को और निकाली कब है, 1 जनवरी 16 को। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 मंथ का कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है, होपफुली दिख रहा होगा। 32,000 का 6% 3 मंथ के लिए ये आ गया 480 और 24,000 का 6% फॉर 3 मंथ ये आ गया 360। इसको लिख दीजिए 480 और 360। तो देना है कितना, मीता को 16,400 और 7,200 उषा को, और उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 480 और 360 लेना है। तो देना है 16,400 माइनस कर दें तो देने वाली नेट अमाउंट पता चल जाएगी, ये रही नेट अमाउंट। ओके, तो कितना कितना देना भूल गए, 15,920 और 6840 इतनी अमाउंट देना है। इसको लो और कहाँ निकले आओ, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में। तो मीता को देना है 15,920 और उषा को देना है 6840। ठीक, लगाओ टोटल। इसके बाद इसकी आपको प्रोसेस मालूम है, टोटल निकालो, टोटल निकाल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो डिफरेंस है वो डेबिट क्रेडिट जैसा भी हो, और फिर अपन उसकी क्या करेंगे, जनरल एंट्री कर देंगे। तो कर दो, मेरे पास से जगह कम है इसलिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। चलो कर दें इसको। ठीक है ना, ये अपन ने डिवाइड किया, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिफरेंस निकाल दिया 6816 6816। हो गया, समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट करके देख लीजिए ना। बाकी इसके बाद अपने को एडजस्टमेंट टेबल के बाद जनरल एंट्री बनाना आता है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने मिटा के यहाँ लिख दिया। उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर दोबारा से देखो और आ जाएगा। नहीं समझ में आए दोबारा देखना, और तो भी नहीं समझ में आए तो एक काम करो, फिर वीडियो शुरू से देखना चालू करो, और तो भी नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है। थैंक यू स्टूडेंट। तो ठीक है, करो, सॉल्व करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।